हेलो गाइज, वेलकम टू द एजुकेशन विद राहुल। इस वीडियो में हम जुलाई मंथ के करंट अफेयर करने वाले हैं। ये आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस, आरबीआई असिस्टेंट मेंस और आरआरबी एनटीपीसी वगैरह, रेलवे ग्रुप डी वगैरह सब एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। और अभी रिसेंटली आरआरबी पीओ का एग्जाम हो चुका है, आरआरबी क्लर्क का एग्जाम आने वाला है। सो आई होप आप लोगों का एग्जाम अच्छा गया होगा। सो आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर द आरआरबी क्लर्क एग्जाम। और जिन लोगों ने अच्छा अटैम्प्ट किया है, जिन लोगों के 50+ अटैम्प्ट है आरआरबी पीओ में, फॉर जनरल कैंडिडेट आई एम टॉकिंग अबाउट, तो वो लोग अपना मेंस का प्रिपरेशन आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। उनका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। अगर आपने 50% अटैम्प्ट किया है 50+ और आपका एक्यूरेसी अच्छा है तो आप मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। यही मेरी रिकमेंडेशन है। और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर और मिड अक्टूबर, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, ये 4 महीने के करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे करंट अफेयर मैं आपको कराने वाला हूँ अच्छे से। सो आपको बस मेरे साथ जुड़े रहना है और सारी वीडियो अच्छे से देखने हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द फर्स्ट प्लाज्मा बैंक ऑफ द इंडिया इनोग्रेटेड। पहली प्लाज्मा बैंक खुली है हमारी। देखो एक तो होती है ब्लड बैंक होती है, एक नॉर्मल बैंक्स होते हैं हमारे, एक पहला प्लाज्मा बैंक खुला है इंडिया में। तो इंडिया में जो पहला प्लाज्मा बैंक खुला है वो कहाँ पे इनोग्रेट हुआ है? तो इनोग्रेटेड हुआ है न्यू दिल्ली में। उसको इनोग्रेट किया था जो नई दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने उसको इनोग्रेशन किया था। और नई दिल्ली के गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। इसमें ये होगा कि जो गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो ये प्लाज्मा बैंक से प्लाज्मा ले सकते हैं फॉर कोविड-19 पेशेंट। मतलब अगर जैसे प्लाज्मा की जरूरत पड़ेगी किसी कोविड-19 पेशेंट को, तो वो प्लाज्मा बैंक जा सकता है और वहाँ से प्लाज्मा लेके उसका इलाज कर सकता है, प्लाज्मा ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये पहली प्लाज्मा बैंक कहाँ पे खुली है? हमारी न्यू दिल्ली में। गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। और इसको लॉन्च किया था दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने। और इसको जो मैनेज करेगा वो मैनेज करेगा द इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंस। वो इसको मैनेज करेगा इस प्लाज्मा बैंक को। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्वलेंट प्लाज्मा थेरेपी कम ट्रायल ये कहाँ पे हुआ था? ये महाराष्ट्र में हुआ है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्वलेंट प्लाज्मा थेरेपी कम ट्रायल, ध्यान रखना है आपको, लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी कम ट्रायल कौन से स्टेट में हुआ है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट है तो ये हुआ है महाराष्ट्र में। और इसको महाराष्ट्र के जो सीएम है उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने लॉन्च किया था नागपुर से। ठीक है। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह हैं। और महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट लीचेन पार्क इन मुंशियारी। देखो मुंशियारी एक जगह है उत्तराखंड में, वहाँ पे इंडिया का सबसे पहला लीचेन पार्क डेवलप किया गया है। देखो लीचेन, आपको बस इतना याद रखना है कि लीचेन का एक स्पेसी है, लीचेन कोई प्लांट नहीं है, लीचेन का एक स्पेसीज है। तो पहला इंडिया का लीचेन पार्क कहाँ पे? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ पे? मुंशियारी नाम की एक जगह पे। मुंशियारी कहाँ पे पड़ता है? मुंशियारी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के मुंशियारी प्लेस पे इंडिया का पहला लीचेन पार्क डेवलप किया है इंडिया ने। और उत्तराखंड के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के सीएम है। और गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य इसके गवर्नर है। और जो फर्स्ट लीचेन पार्क है इसको डेवलप किया है जो उत्तराखंड का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने इसको क्या किया? डेवलप किया है। और इसमें उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं। उत्तराखंड के हम नेशनल पार्क देख लेते हैं। उत्तराखंड में कौन से नेशनल पार्क है उत्तराखंड में? एक तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है राजाजी नेशनल पार्क, एक है गंगोत्री नेशनल पार्क, एक है गोविंद नेशनल पार्क, एक है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। तो ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है किसके? उत्तराखंड के। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। इंडिया एंड विच कंट्री हैज साइंड एन एग्रीमेंट ऑफ 600 मेगावाट कोलुंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। देखो एक 600 मेगावाट का कोलुंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन रहा है भूटान में। तो इंडिया और भूटान ने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि इंडिया इसमें हेल्प करेगा भूटान के इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को बनाने में। तो ये प्रोजेक्ट क्या है? 600 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। और भूटान कैपिटल क्या है? थिम्पू है। और इंडिया की तरफ से इसमें जो बनाएगा वो होगा इंडिया का सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। वो इंडिया की तरफ से इसमें कॉपरेट करेगा, इंडिया का सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। और भूटान को होगा ड्रग ग्रीन पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ड्रग ग्रीन पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भूटान का कंपनी है, ये भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। इंडिया की तरफ से जो सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड है वो पार्टिसिपेट करेगा। पीएम कौन है वहाँ की? लोए थेरिंग। लोए थेरिंग भूटान की क्या है? पीएम है। और कैपिटल क्या है? थिम्पू। थिम्पू इसकी कैपिटल है भूटान की।
द वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड ए $50 मिलियन लोन टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड गवर्नेंस ऑफ द स्कूल एजुकेशन इन हाउ मेनी स्टेट। देखो वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन का लोन अप्रूव किया है, 6 स्टेट है जहाँ पे एजुकेशन की क्वालिटी और गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए। मतलब लोन का पर्पज आपको पता चल गया है कि एजुकेशन की क्वालिटी और गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए $500 मिलियन का लोन दिया है वर्ल्ड बैंक ने। तो 6 स्टेट हो गए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब 6 स्टेट का आपको नाम बता देता हूँ। 6 स्टेट है हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान। ये 6 स्टेट हैं जहाँ पे ये स्कूल के एजुकेशन क्वालिटी बढ़ाने के लिए, गवर्नेंस बढ़ाने के लिए जो ये $500 मिलियन का जो लोन है ये यूज किया जाएगा। नेक्स्ट वन, विच स्टेट हैज लॉन्च द हमारा घर हमारी विद्यालय कैंपेन। एक कैंपेन चलाया है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने, जिसका कैंपेन का नाम है हमारा घर हमारा विद्यालय। विद्यालय का मतलब होता है इंग्लिश में, हिंदी में इंग्लिश में होता है स्कूल। तो हमारा घर हमारा विद्यालय ये कैंपेन चलाया है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने। इस कैंपेन में ये होगा कि आपको ऑनलाइन क्लासेज ऐसे दी जाएंगी जैसे कि आपको लगेगा कि ऑफलाइन क्लासेज चल रही हैं आपकी। आपको ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने से पहले रिंग बजाई जाएगी, बाकायदा प्रॉपर घंटी बजेगी। उसके बाद आप क्लास में आओगे, उसके बाद आपकी प्रॉपर क्लास होगी, आपको ब्रेक भी मिलेगा। तो सब कुछ वैसे ही होगा जैसे बच्चे स्कूल में जाके पढ़ते हैं। तो इसलिए इसका नाम रखा है हमारा घर हमारे विद्यालय। कैंपेन स्टार्टेड बाई मध्य प्रदेश गवर्नमेंट्स, और उसके सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान, और मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। अब मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क देख लेते हैं। एक तो है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम पूछे जा चुके हैं। एक है कान्हा नेशनल पार्क, एक है माधव नेशनल पार्क, मंडेला फॉसिल नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पंच नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क एंड सतपुरा नेशनल पार्क। ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है किसके, मध्य प्रदेश के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आपको जो भी मैं नेशनल पार्क बताएं ये याद होने चाहिए। इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद द वर्ल्ड बैंक टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग टू द पीपल ऑफ विच स्टेट। मतलब वर्ल्ड बैंक ने एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया के साथ में, जिसमें ये होगा कि जो वर्ल्ड बैंक है इस तमिलनाडु के स्टेट में अफोर्डेबल हाउस प्रोवाइड कराएगा लोगों को। मतलब कम कीमत पे हाउस प्रोवाइड कराएगा, कम कॉस्ट पे हाउस प्रोवाइड कराएगा तमिलनाडु के लोगों के लिए। तो ये वर्ल्ड बैंक का एग्रीमेंट है किसके साथ में, इंडिया के साथ में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, तमिलनाडु। और सीएम कौन है इसके, एडापड्डी येरुप्पा पलनीस्वामी। तो आपको बस इतना याद रखना है कि सीएम कौन है, पलनीस्वामी। तो आप पलनीस्वामी याद रखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। गवर्नर कौन है, बनवारीलाल पुरोहित। बनवारीलाल पुरोहित इसके गवर्नर है। नेशनल पार्क कौन सा है, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क है तमिलनाडु में, मुदुमलाई नेशनल पार्क है एंड पलानी हिल्स नेशनल पार्क है। पार्टनरशिप विद विच बैंक, स्विगी हैज लॉन्च डिजिटल वैलेट। जो स्विगी जो ऑनलाइन जिस पे हम फूड मंगाते हैं, उन्होंने एक पार्टनरशिप की है कौन सी बैंक के साथ में, डिजिटल वैलेट के लिए। मतलब स्विगी में अभी तक वैलेट नहीं होता था, अभी स्विगी में खुद का स्विगी मनी के नाम से एक डिजिटल वैलेट होगा। उसमें ये होगा कि आप स्विगी मनी में अपना पैसा ऐड कर सकते हो। बाद में जब आप खाना वगैरह ऑर्डर करोगे तो स्विगी मनी से आप पेमेंट कर सकते हो। तो आपको नेट बैंकिंग या फिर अपना कार्ड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा पेटीएम होता है, पेटीएम वैलेट, तो इनका एक वैलेट है स्विगी मनी। तो इन वैलेट को डेवलप करने के लिए कौन सी बैंक के साथ पार्टनरशिप की है, तो उस बैंक का नाम है आईसीआईसीआई बैंक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और इसके एमडी कौन है, संदीप बख्शी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में। और इसकी टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका, हम है ना ख्याल आपका। इसकी क्या है, टैगलाइन है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग आईआईटी हैज लॉन्च्ड वर्ल्ड फर्स्ट ऑनलाइन बीएससी डिग्री इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस। कौन सा आईआईटी है जिसने एक वर्ल्ड का सबसे पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में लॉन्च किया। मतलब ये पहला बीएससी कोर्स होगा प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में जो ऑनलाइन होगा। तो कौन से आईआईटी ने लॉन्च किया है, तो आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, आईआईटी मद्रास। नेम द सीईओ ऑफ द यूनियन बैंक ऑफ द इंडिया हुज टर्म हैज बीन एक्सटेंडेड बाय द गवर्नमेंट बाय अनदर 2 ईयर। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने जो सीईओ थे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इनका जो टेन्योर था वो 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। तो इनका सीईओ का नाम बताना है आपको। तो इनका सीईओ है राजकिरण राय जी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राजकिरण राय जी अभी सीईओ है किसके, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन है गुड पीपल टू वर्क विद, गुड पीपल टू वर्क विद। हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में है। और नेक्स्ट वन, नेशनल डॉक्टर्स डे। देखो नेशनल डॉक्टर्स डे कब ऑब्जर्व होता है, ये 1 जुलाई को ऑब्जर्व होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे, जो हमारे पोस्टमैन्स हैं या फिर जो भी लोग डिलीवरी का काम करते हैं, उन सब के लिए हम मनाते हैं नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे, वो भी हम 1 जुलाई को मनाते हैं। एक है नेशनल चार्टेड अकाउंटेंट्स डे, नेशनल चार्टेड अकाउंटेंट्स डे, तो वो भी हम 1 जुलाई को मनाते हैं। तो तीनों दिन आपको याद रखना है, 1 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं। विच कंट्री हैज रिसेंटली ज्वाइंड
अलायंस फॉर पॉवर्टी इरेक्डिक्शन एट यूनाइटेड नेशन एज द फाउंडिंग मेंबर। देखो एक अलायंस फॉर पॉवर्टी इरेक्डिक्शन ये यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है, तो उसमें कौन सी कंट्री ने रिसेंटली ज्वाइन किया एज ए फाउंडिंग मेंबर, तो इंडिया ने ज्वाइन किया इसको एज ए फाउंडिंग मेंबर। इंडिया इसका क्या हुआ है, फाउंडिंग मेंबर हो गया। और एक कब हुआ था, जब 74 सेशन हुआ था किसका, जनरल असेंबली का, तो इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विच बैंक लॉन्च्ड ई किसान धन ऐप फॉर द फार्मर्स। कौन सी बैंक ने लॉन्च किया ई किसान धन ऐप, तो ये HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। इसमें ये होगा कि किसान अपना जो मंडी का जो भाव क्या चल रहा है, पर्टिकुलर क्रॉप का क्या भाव चल रहा है मंडी में, वो सब कुछ देख सकते हैं, और अपनी क्रॉप कितने तक बिक जाएगी, कितना इनकम हो जाएगा, वो सारी चीज़ें इसमें देख सकते हैं। तो ई किसान धन ऐप HDFC बैंक ने इसको लॉन्च किया है। फिलहाल इसके CEO हैं आदित्य पुरी, लेकिन शशिधर जगदीशन इसके CEO बनने वाले हैं बहुत जल्दी। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि HDFC बैंक के MD एंड CEO कौन है, तो शशिधर जगदीशन है। और जो आदित्य पुरी है 1994 में HDFC बैंक के MD एंड CEO बने थे, उसके बाद अभी शशिधर जगदीशन बन रहे हैं। तो मतलब ये लॉन्गेस्ट सर्विंग MD रहे हैं किसी भी प्राइवेट बैंक के। प्राइवेट बैंकों में सबसे ज़्यादा सर्व किया है एज ए MD आदित्य पुरी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, HDFC बैंक की, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और दूसरा है कोटक महिंद्रा बैंक, इसके MD एंड CEO हैं उदय कोटक, और इसका टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल, लेट्स मेक मनी सिंपल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में है। रत्नाकर बैंक के MD हैं विश्वावीर आहूजा, और इसका टैगलाइन क्या है अपनों का बैंक, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में। टैगलाइन क्या है रत्नाकर बैंक का, अपनों का बैंक। एंड फोर्थ वन है जी एस बैंक के प्रशांत कुमार क्या है MD एंड CEO हैं, जो पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO थे, अभी वो एस बैंक के MD एंड CEO बन गए। हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में है। और टैगलाइन क्या है इसका, एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज। तो इसका क्या हो जाएगा, टैगलाइन हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पाकिस्तानी आर्मी अपॉइंटेड हुम एज द फर्स्ट फीमेल लेफ्टिनेंट जनरल। जो पाकिस्तान की आर्मी है उसमें पहली लेफ्टिनेंट फीमेल जनरल बनी है, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है निजार जौहर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये पाकिस्तान की आर्मी में पहली वुमेन बनी है जो क्या बनी है, एज एन लेफ्टिनेंट जनरल, जिसने पाकिस्तानी आर्मी को ज्वाइन किया है। और ये सर्जन जनरल ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी में काम करेंगे, सर्जन जनरल ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी। PM कौन है पाकिस्तान के, इमरान खान। प्रेसिडेंट कौन है, आरिफ अलवी। एंड कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू NOA टू द UN बॉडी बाय द इंडिया की तरफ से जो यूनाइटेड नेशन की बॉडीज हैं उसमें न्यू NOA किसको अपॉइंट किया गया है, तो अपॉइंट किया गया है मनी पांडे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये लगभग 25 ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे एज एन NOA काम करेंगे इंडिया की तरफ से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और जो ये है राजीव टोपनो, ये सीनियर एडवाइजर बने जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वर्ल्ड बैंक में। वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक में कौन होगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा, उसको एडवाइस की जरूरत पड़ेगी, तो उसके सीनियर एडवाइजर बने राजीव टोपनो। और एक नाम है ब्रजेंद्र नवनीत, एक इंडिया के पर्सन है ब्रजेंद्र नवनीत, जो एम्बेसडर बने एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने इंडिया के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में WTO, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क वाशिंगटन DC में। तो वहाँ पे क्या बने, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने और एम्बेसडर बने। क्या नाम है, ब्रजेंद्र नवनीत। अश्विनी भाटिया, ये MD एंड CEO बने किसके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। हु हैज बीन नेम्ड मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर ऑफ द 21st सेंचुरी बाय द विजडेन ने मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर की लिस्ट निकाल दी है, तो उनकी तरफ से जो मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर है 21st सेंचुरी का वो है रविंद्र जडेजा इंडिया के। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। और इनके सेकंड नंबर पे हैं ये, सबसे ज़्यादा जो मार्क्स मिले मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर में वो मिले मुथैया मुरलीधरन को, जो मोस्ट वैल्यूबल टेस्ट प्लेयर बने 21st सेंचुरी के। मुथैया मुरलीधरन द ग्रेट टेस्ट प्लेयर थे, बहुत अच्छे स्पिनर थे, तो उनको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले। उसके बाद मिले रविंद्र जडेजा को, तो रविंद्र जडेजा को मिले 97.3 मार्क्स मिले। तो ये हो गए रविंद्र जडेजा मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर हो गए 21st सेंचुरी के बाई विजडेन। और अगर आपसे पूछे कि मोस्ट वैल्यूबल टेस्ट क्रिकेट प्लेयर, तो वो होंगे मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका से जो हैं। हु टुक चार्ज एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द फिल्म सर्टिफिकेशन, जो CBFC है हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, उसके नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने, तो बने रविंद्र भाकर इसके न्यू CEO बने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और इसके चेयरमैन कौन है, इसके चेयरमैन है प्रसून जोशी।
चेयरमैन कौन है, प्रसून जोशी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में है। और एक परेश रावल जो कॉमेडियन है, एक्टर हैं, वो बने चेयरपर्सन बने किसके, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, उसके चेयरपर्सन कौन बने, परेश रावल। हु हैज बीन बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द आईओसीएल, आईओसीएल के नए चेयरमैन कौन बने, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके नए चेयरमैन बने श्रीकांत माधव, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और आईओसीएल का हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में है। और जो के पद्माकर हैं, जो के पद्माकर हैं, ये बीपीसीएल के चेयरमैन हैं, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसके चेयरमैन कौन है, के पद्माकर। एंड मुकेश कुमार सुरेना, ये एचपी के चेयरमैन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम्स लिमिटेड, उसके चेयरमैन कौन है, मुकेश कुमार सुराना। और जो संजय द्विवेदी हैं, ये क्या है, ये डायरेक्टर जनरल है किसके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, उसके क्या बने, डायरेक्टर जनरल बने संजय द्विवेदी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 17 का। नेक्स्ट वन इज कार्ल रेनेर पासेजवे, इनकी डेथ हो गई है, किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो ये बहुत लेजेंडरी क्या थे, कॉमेडियन थे, तो ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। ये कॉमेडियन भी थे, एक्टर भी थे, डायरेक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, तो आपको जो ऑप्शन में मिलता है वही उसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कार्ल रेनेर द लेजेंडरी कॉमेडियन। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड ए पोर्टल कॉल्ड स्किल कनेक्ट फ्रॉम ब्रिज द गैप बिटवीन द जॉब सीकर्स एंड द एम्प्लॉयर्स। इसमें क्या होगा कि आपको ये स्किल कनेक्ट फॉरम आपको डाउनलोड करना है, इस पोर्टल पे आपको जाना है। इसमें क्या होगा कि एम्प्लॉयर भी होंगे और एम्प्लॉयज़ भी होंगे, तो जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का जो गैप है उसको इसमें कम किया जाएगा इस पोर्टल के थ्रू। तो ये पोर्टल लॉन्च किया कर्नाटका गवर्नमेंट ने, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और कर्नाटका के सीएम कौन है, बीएस येदुरप्पा कर्नाटका के सीएम हैं, और गवर्नर हैं वाजूभाई वाला, वाजूभाई वाला। और नेशनल पार्क कौन से है, बांदीपुर नेशनल पार्क है, बांदीपुर है नेशनल पार्क है, बनरघट्टा नेशनल पार्क है, और एक कुद्रेमुख नेशनल पार्क है, कुंदेरमुख नेशनल पार्क है, एक नागरहोले नेशनल पार्क है, एक आंसी नेशनल पार्क है। नागरहोले नेशनल पार्क, आंसी नेशनल पार्क, बांदीगुड़ नेशनल पार्क एंड बनरघट्टा नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है किसके, कर्नाटका के। हु हैज बीन कन्फर्ड विद द फर्स्ट प्रोफेसर पीसी महालन बोइस अवार्ड इन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो ये वाला अवार्ड किसको मिला है, पहली बार दिया गया किसी को, तो ये मिला है सी रंगा रंजन को। ये फॉर्मर गवर्नर थे किसके, आरबीआई के, सी रंगा रंजन, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और हमारे मिनिस्टर कौन है इसके, स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के मिनिस्टर हैं राव इंद्रजीत सिंह, राव इंद्रजीत सिंह। और इसके चेयरमैन कौन है, नेशनल स्टैटिक्स कमीशन के चेयरमैन कौन है, बिनल कुमार रॉय, बिनल कुमार रॉय से क्या चेयरमैन है नेशनल स्टैटिक्स कमीशन के। सरोज खान पासेज अवे बिलोंग टू, सरोज खान की डेथ हो गई है, ये लेजेंडरी क्या थी, कोरियोग्राफर थी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने बहुत अच्छी कोरियोग्राफर की थी बॉलीवुड में, तो ये लेजेंडरी कोरियोग्राफर हैं, बहुत ज़्यादा काम किया था इन्होंने बॉलीवुड में, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इनका रियल नाम था निर्मला नागपाल। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि सरोज खान का रियल नाम क्या था, तो आपको पता होना चाहिए निर्मला नागपाल। वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड हाउ मच लोन फॉर इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्रोग्राम फॉर एमएसएमई। अब आपको पता है कि एमएसएमई की हालत बहुत ख़राब है, कोविड-19 चल रहा है, तो एमएसएमई में बहुत नुकसान हो रहा है लोगों को। तो एमएसएमई के लिए वर्ल्ड बैंक ने कितना लोन ऑफर किया है, तो वर्ल्ड बैंक ने लोन अप्रूव किया है $750 मिलियन, $750 मिलियन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्रेसिडेंट कौन है, डेविड मलपास, डेविड मलपास इज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। ऊपा रोका मोलवा पासेज अवे बिलोंग टू, ऊपा रोका मोलवा, इनकी डेथ हो गई। ये कौन थे, ये फॉर्मर मिजोरम असेंबली के क्या थे, स्पीकर थे। तो एक तरीके से ये कौन थे, पॉलिटिशियन थे, फॉर्मर मिजोरम असेंबली के स्पीकर थे, यानी पॉलिटिशियन थे। और मिजोरम में देख लेते हैं, मिजोरम में नेशनल पार्क थे, ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क है मिजोरम में, कैपिटल क्या है, एजवाल है, मुरलैंड नेशनल पार्क भी है मिजोरम में। और सीएम कौन है, जोराथंगा, जोरामथंगा इसके क्या है, सीएम है, गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लाई, पीएस श्रीधरन पिल्लाई इसके क्या है, गवर्नर है। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लास्ट में, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया है हमारे एम वेंकैया नायडू, इन्होंने एक वर्चुअली एक बुक को रिलीज किया था। बुक का नाम है द फ्यूचर ऑफ द हायर एजुकेशन, 9 मेगा ट्रेंड का बुक था ये। इस बुक के ऑथर थे CAV पट्टाभी राम, CAV पट्टाभी राम। द वर्चुअल इवेंट वाज होस्टेड बाय ICT अकेडमी, इस वर्चुअल इवेंट को होस्ट किया था ICT अकेडमी ने। ऑथर थे CAV पट्टाभी, और बुक का नाम था फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन, एंड इसको रिलीज किया था वेंकैया नायडू, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के सेट 1 में हमारे।
हम ऐसे ही बहुत सारे सेट करेंगे, आपकी बहुत सारे सेटों के थ्रू आपका आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी, जो भी एग्जाम्स आपके फ्यूचर में होने वाले हैं, सारी एग्जाम की हम अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। सो अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।